क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान सुख का योग कब और कैसे बनता है? ज्योतिष शास्त्र में संतान सुख का मुख्य आधार 3 चीजें हैं। 5वां भाव, गुरु और चंद्रमा। जब आपकी कुंडली में 5वां भाव, गुरु और चंद्रमा तीनों मजबूत स्थिति में होते हैं, तब उत्तम संतान सुख मिलता है। अगर यह खाली हो या इसमें शुभ ग्रह बैठे हों, तो परिणाम बेहतरीन होते हैं। लेकिन 6ठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी यहाँ बैठा हो, तो संतान में देरी होती है। यह संतान का मुख्य कारक है। गुरु पीड़ित हो तो IVF टेस्ट ट्यूब या केवल एक संतान का योग बनता है। यह बीज शक्ति का कारक है। चंद्र कमजोर हो तो संतान योग कमजोर पड़ता है। अब जानिए सबसे बड़ा सवाल, संतान प्राप्ति का सही समय यानी टाइमिंग क्या है? जब आपकी कुंडली में 5वें घर के मालिक पंचमेश की महादशा या अंतरदशा चलती है, तो संतान प्राप्ति के 70% चांस बन जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 5वें या 11वें घर में होता है, तो मात्र 9 महीने में खुशखबरी या रिजल्ट मिलता है। जब शुक्र ग्रह आपके 5वें घर में गोचर करता है, तो वही महीना गर्भधारण कंसेप्शन के लिए सबसे अनुकूल बनता है। कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद संतान प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। इसका मुख्य कारण 5वें भाव पर पाप ग्रहों का असर होता है। अगर शनि 5वें घर में बैठा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो, तो संतान में भारी देरी होती है। 5वें भाव में राहु, केतु या मंगल का होना गर्भपात या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। अगर 5वें घर का मालिक 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए, तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना संतान सुख मिलना मुश्किल होता है। ज्योतिष शास्त्र में संतान के लिंग निर्धारण के भी विशेष योग बताए गए हैं। अगर 5वें भाव में विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो और उस पर गुरु, शुक्र या मंगल का प्रभाव हो, तो बेटा होने के योग मजबूत होते हैं। अगर 5वें भाव में सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो और चंद्र या शुक्र का प्रभाव हो, तो बेटी होने का योग बनता है। अगर 5वें घर में गुरु और चंद्रमा की युति एक साथ हो, तो 2 से अधिक संतान और बेटा बेटी दोनों का सुख मिलता है। संतान होने के बाद उसका भविष्य और आपका रिश्ता कैसा रहेगा, यह आपके पंचमेश की स्थिति तय करती है। अगर 5वें घर का मालिक केंद्र में बली होकर बैठा है, तो बच्चा अत्यंत योग्य होगा और कुल का नाम रोशन करेगा। अगर यह दुस्थान में हो, तो बच्चे के जन्म के बाद खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ता है। अगर गुरु 5वें भाव को देख रहा हो, तो संतान बेहद ज्ञानी, संस्कारी और आज्ञाकारी होती है। अगर आपकी कुंडली में संतान योग कमजोर है, तो ये अचूक उपाय तुरंत शुरू करें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पेड़ की पूजा करें। शनि केतु 5वें भाव में होने पर माँ संतोषी का व्रत और गणेश जी की पूजा करें। राहु 5वें भाव में होने पर नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मास्टर उपाय, संतान गोपाल मंत्र का विधि विधान से जाप करें। मात्र 6 महीने के अंदर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। क्या आपकी कुंडली में संतान योग से जुड़ा कोई सवाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या समस्या जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।